हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था चंद्रप्रथा, एक रहस्यमय राज्य जहां जादू और सत्य हवा में तैरते थे। यहाँ के राजा चंद्रकेतु की 3 बेटियां थीं, आरुषि, मेघा और कियारा। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी रहस्यमय उत्पत्ति की चर्चा भी थी। तीनों का जन्म एक चंद्रग्रहण की रात को हुआ था, जब आकाश में 3 तारे एक साथ टूटे थे। ज्योतिषियों ने इसे विनाश की घड़ी कहा। तो कुछ ने जादुई चमत्कार पूर्णविराम पर राजा ने इन बातों को हवा में उड़ा दिया और अपनी बेटियों को प्रेम, स्वतंत्रता और शक्ति से पाला। जब तीनों 16 की हुईं, महल की प्राचीन दीवार में एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, यह एक कांच के गलियारे की ओर जाता था जो चमकता और गूंजता था। तीनों राजकुमारियां जिज्ञासा से भरी गलियारे में चली गईं। वहां एक विशाल जादुई दर्पण था, जिसके किनारे पर प्राचीन लेख उकेरे गए थे। दर्पण की सतह पर एक धुंधली आकृति उभरी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो मेरे सामने 3 सवालों के उत्तर देगा, उसे उसका सत्य रूप मिलेगा। पर हर उत्तर के साथ एक राज खुलेगा जो सहना आसान न होगा। आरुषि, मेघा और कियारा एक दूसरे को देखकर हिचकिचाईं, लेकिन जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। पहला सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आरुषि ने ठोस स्वर में कहा, मेरी बुद्धि में हर समस्या का हल ढूंढ सकती हूँ। मेघा ने सीना तानकर कहा, मेरा साहस, मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। कियारा ने रुककर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद मेरी खोज करने की इच्छा। दर्पण चमका, एक सुनहरी रोशनी कियारा पर गिरी। सच कहा, दर्पण बोला, सत्य वही है जो खुद को नहीं जानता पर खोजने को तैयार है। तभी दर्पण में एक भयावह दृश्य उभरा। कियारा की आंखों में एक प्राचीन आत्मा की छाया दिखी, एक राक्षसी जादूगरनी की, जिसे 500 साल पहले राजा के पूर्वजों ने कैद किया था। आरुषि और मेघा स्तब्ध थीं। कियारा के चेहरे पर भय और आश्चर्य था। यह मैं नहीं हूँ, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरा सवाल, किसे खोने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है? मेघा ने तुरंत कहा, पिता को, वे मेरी ताकत है। आरुषि ने सोचकर कहा, मेरे भविष्य को, मैं जो बनना चाहती हूँ उसे खोना नहीं चाहती। कियारा ने धीरे से कहा, शायद खुद को। दर्पण से काला धुआं निकला और एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी। उस पर राजा की मुहर थी। किताब खुली तो उसमें लिखा था, कियारा को कभी दर्पण के सामने न लाना, उसमें अंधकार की बच्ची बंद है। मेघा ने तलवार निकाल ली। यह क्या जादू है? आरुषि पीछे हट गई। किताब को पढ़ते हुए कियारा चुप रही, उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था। तीसरा सवाल, कौन बनना चाहोगी, राजकुमारी, राक्षसी या रक्षक? इस बार कियारा की आवाज बदल गई, एक गहरी प्राचीन आवाज उसमें से निकली, मुझे मेरा रूप वापस दो, मैं इस देह में वर्षों से कैद हूँ। मेघा ने तलवार तान दी। आरुषि ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कियारा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने मेघा की तलवार छीनी और दर्पण पर दे मारी। न मैं राक्षसी हूँ, न रक्षक, मैं सिर्फ इंसान बनना चाहती हूँ। दर्पण चकनाचूर हो गया, एक तूफान सा उठा और तीनों बहनें अंधेरे में खींच ली गईं। जब तूफान थमा, तीनों एक अनजानी दुनिया में थीं, त्रिवर्ण लोक। जहाँ समय स्थिर था वहाँ एक जादूगर, ऋत्विज, उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, दर्पण एक जाल था, तुम्हारे पूर्वजों ने जादू की दुनिया में छेड़खानी की थी और उसकी सजा तुम तक पहुंची। कियारा ने अभिशाप तोड़ दिया, पर अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। आरुषि को एक महल में भेजा गया, जहां हर कमरा उसकी असुरक्षाय, अकेलापन, असफलता का डर, नियंत्रण खोने का भय उसके सामने लाता था। उसने हर कमरे में अपने डर का सामना किया और सीखा कि बुद्धि से बड़ी चीज है दया। मेघा को एक युद्ध क्षेत्र में डाला गया, जहां हर जीत के बाद उसे किसी अपने को खोना पड़ता था। उसने जाना कि साहस तब तक अधूरा है जब तक उसमें माफी और बलिदान न हो। कियारा एक दर्पण जंगल में थी, जहां हर पेड़ और झील उसकी राक्षसी आत्मा को बुला रही थी। उसने अपने भीतर की अंधेरी शक्ति को गले लगाया, पर उसे नियंत्रित करना सीखा। उसने जाना कि जो टूटता है वही जोड़ना भी सीखता है। कई दिन बीते, शायद साल। जब तीनों फिर मिली, वे बदल चुकी थीं। ऋत्विज ने कहा, अब तुम तैयार हो, चंद्रप्रथा तुम्हारी राह देख रहा है, पर अब तुम्हारे पास सिर्फ राज नहीं, जिम्मेदारी है उस जादू को संतुलित करने की जिसे तुमने छुआ है। जब वे लौटी, चंद्रप्रथा बदल चुका था। राजा चंद्रकेतु वृद्ध हो चुका था और राज्य में अंधकार छा गया था। तीनों ने मिलकर अपनी नई शक्तियों, दया,
माफी और संवेदना से राज्य को फिर रोशन किया। चंद्रप्रथा में अब एक नई परंपरा बनी, 3 सिंहासन, एक राज्य और जादू जो सिर्फ हाथ में नहीं दिल में भी था। सीख: हर व्यक्ति के भीतर एक राक्षस और एक रक्षक होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किसे चुनते हैं।